हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा 4.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कल वाली वीडियो में मिस हो गया, थोड़ा फॉल्ट हो गया था बेटा, उस वजह से रह गया था, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा। और ये वाला क्वेश्चन आपको बेटा केस बेस्ड टाइप में पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लंबी सी एक स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ी शॉर्टकट में लिख दी है बेटा। कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 किलो ओनियन, 2 किलो राइस और 3 किलो वीट, इनकी तीनों की मिलाकर जो कीमत है वो 60 रुपये है। फिर इसी तरह से क्वांटिटी चेंज कर दी, फिर कीमत आ गई 90, फिर से इन तीनों की क्वांटिटी चेंज की और कॉस्ट आ गई 70। मुझे बताना है कि 1 किलो की क्या कास्ट है। ठीक है, जैसे छोटे क्लास में किए होंगे ना क्वेश्चन, ये उस टाइप में है। तो लेट कर लेंगे बेटा, मैट्रिक्स मेथड को इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना है। लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन। 1 किलो ओनियन मान लेते हैं x रुपये का है। इसी तरह से वीट जो है वो y का है। और तीसरा आपका जो आ गया राइस, वो है ₹z। अब देखिए यहाँ पे बेटा 1 किलो x का है तो 4 किलो कितने का हो जाएगा, 4x, प्लस 3 किलो कितने का हो जाएगा, 1 किलो y का, 3 किलो 3y, प्लस ये 2 किलो है, 1 किलो z का है, 2 किलो कितने का होगा 2z। और टोटल कीमत कितनी है बेटा 60 रुपये। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो उससे आसान काम क्या है, पहले के नंबर के साथ x लगा दो, दूसरे के साथ y, तीसरे के साथ z, प्लस डाल दो और इक्वल्स टू 60। सेम काम आपको आगे करना है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 दिख रहा है पहला नंबर, उसके साथ x लगा देंगे, फिर 4 दिख रहा है y लगा देंगे, और फिर 6 दिख रहा है तो z लगा देंगे, और यहाँ आ गया 90। आगे चलेंगे 6x प्लस 2y प्लस 3z और इक्वल्स टू 70। तो ये बेटा आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। और जब भी 3 इक्वेशन बनती हैं तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। फटाफट से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स का नाम A रहेगा, उसमें क्या आएगा, ये 4 3 2, फिर 2 4 6 और ये 6 2 और 3। दूसरा मैट्रिक्स B, उसमें क्या आएगा आपका 60 90 और 70। और फिर तीसरा मैट्रिक्स X, जिसमें लिखा जाता है X Y और Z। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले पता लगाएंगे, देखेंगे कि इनवर्स बनता भी है या नहीं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे आ गया 4 3 2 2 4 6 2 4 6 और 6 2 3, यहाँ पे 6 2 3। अभी बेटा 3/3 की है तो इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करना पड़ता है, एक्सपैंड बाय रो 1। ठीक है, तो रो 1 के ऊपर मुझे साइन जो है वो लगाने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पहला नंबर 4 है और ब्रैकेट में 3 4 12, माइनस 6 इंटू 2 करूंगा तो 12, आगे माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 6 को 6 से किया तो 36, फिर आगे प्लस 2 आ गया और 2 2 4 और माइनस 6 इंटू 4 किया तो 24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये 4 है बेटा, ये तो 0 हो गया, माइनस 3, ये माइनस 30 हो गया, प्लस का 2 और ये माइनस का 20 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये तो 0, माइनस माइनस प्लस 90 और माइनस का 40, तो बन गया 50। अब ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल आराम से करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आप याद कर लीजिए क्या क्या करना होता है। रट्टा जो लगाना है वो स्टेप्स का लगाना होता है, इसका नहीं लगाते कि 4 है फिर 12 है 12 होना, ये कभी नहीं हो सकता। स्टेप्स का रट्टा, जैसे डिटरमिन करना है तो स्टेप याद कर लेना, पहले एक्सपेंड बाय रो 1 लिखना है, साइन चेंज करने हैं, फिर कौन सी रो छोड़नी कौन सी कॉलम, बस ये दिमाग में रखना होता है। अब चलते हैं बेटा कोफैक्टर फाइंड करने पे, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, एडजॉइंट की तरफ चलेंगे। पहले 3 कोफैक्टर तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। C11 क्या हो गया आपका 0, C12 ये कितना हो गया बेटा -30,
और C13 ये हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। C21 तो मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, मतलब ये लाइन मुझे छोड़नी है। C21 और ये वाला कॉलम छोड़ना है, तो 3 इंटू 3 करूँगा तो बेटा 9 हो गया, फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 हो गया। ये साइन यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 9 में से 4 गया तो हो गया बेटा 5। C22 अब क्या करना है, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो 3 को 4 से करेंगे 12, फिर फॉर्मूले का माइनस 6 को 2 से किया तो ये भी 12, तो आ गया 0। C23 अब ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 8 और 6 3 18, ये 8 फॉर्मूले का माइनस एंड 6 इंटू 3 करूँगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। अब बारी आ गई C31, तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ये लाइन। तो 6 इंटू 3 बेटा 18, माइनस 4 इंटू 2 करूँगा तो 8, तो आ गया 10। फिर आएगा 6 3 2। ठीक है, तो ये वाला कॉलम यहाँ से हट जाएगा, 6 को 4 से करूँगा 24, फॉर्मूले का माइनस 2 को 2 से किया तो 4, तो आ गया ये 20। इसी के साथ 6 3 3 लास्ट वाला कोफैक्टर, ये हट जाएगा, 4 इंटू 4 16 और माइनस 3 इंटू 2 किया तो 6, तो आ गया आपके पास 10। अब मुझे साइन चेंज करने हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स के साइन भी चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे ऑड बन रहा है तो चेंज कर दूंगा, यहाँ पे ऑड बन रहा है बेटा तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑड बन रहा है, इसका आंसर मैंने आगे लिखना था माइनस का 10 लेकिन प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, C23 यही था ना, 8 माइनस 18। ठीक है, ये माइनस का आ रहा था लेकिन साइन चेंज करना तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं बेटा, ये तो ठीक रहेगा, इसके भी चेंज करना पड़ेगा, -20 हो जाएगा और ये वाला ऐसे रहेगा। कोफैक्टर आ गए, फटाफट चलते हैं बेटा एडजॉइंट पे। और बी मैट्रिक्स मुझे चाहिए, तो बी मैट्रिक्स मैं यहाँ कहीं बना लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत होगी आगे। तो बी मैट्रिक्स है आपकी 60 90 और 70। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा आगे, इसको यहाँ से मिटाते हैं और थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं आपका क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा केस बेस्ड में आपको पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना होता है और नीचे 4 जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर वहीं से आपके निकल जाते हैं। मतलब यही क्वेश्चन है, कभी 5 मार्क्स में दिखेगा, कभी आपको 4 मार्क्स में दिखेगा। अब चलेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, सीधा एडजॉइंट बनाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था बेटा, जब एडजॉइंट बनाना है तो कोफैक्टर जो वाई लिखिए, इनको कॉलम वाइज लिखिए, 0 फिर 30 और फिर -20। ये वाले -5 0, बिल्कुल ध्यान से, -5 0, आगे आगे बेटा प्लस का 10, आगे चलेंगे, फिर आ गया 10, फिर आ गया -20 और फिर आ गया 10। ठीक है जी, उसके बाद चलेंगे ए इनवर्स पे। क्या फॉर्मूला रहता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो कितना आ गया था 50, और यहाँ पे एडजॉइंट 0 माइनस का 5 10, ये आ गया बेटा 30 0 -20 और यहाँ पे -20 10 और 10। ठीक है, अब लगाएंगे मैट्रिक्स मेथड। तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x तो फिलहाल वैसे रखते हैं, ए इनवर्स के बदले में आ जाएगा आपका 1/50, यहाँ पे 1/50, साथ में आ जाएगा बेटा एडजॉइंट 0 माइनस का 5 10 30 0, उसके अलावा -20 10 और 10, और साथ में b मल्टीप्लाई करेंगे तो b मैंने वहां लिख दिया था पहले बेटा 60, फिर 90 और फिर आ गया 70। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। देखेंगे ये प्याज, गेहूं और जो चावल है इनकी प्राइस क्या है। काम वही है बेटा सेम, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और यहाँ पे माइंड को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत गलती लगती है, इवन कि मुझे भी कभी कभी गलती लग जाती है। तो इसलिए बेटा एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है। तो आप क्या किया, आपने क्या करना है कि वहाँ पे माइंड को शांत रखना है और इस क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगाना है, इसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू 1/50 तो वैसे ही रखेंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 0 को 60 से, ये तो 0 ही रहेगा,
-5 और 9 5 तो 45, तो -450। 10 को 70 से किया तो 700। 30 को 60 से कर दिया तो 1800। 0 को 90 से किया 0 हो गया, और 70 को 20 से किया तो -1400। अब यहाँ को 20 से 60 से कर लिया तो -1200। 10 को 90 से किया तो +900, और आगे भी प्लस का है 700। अब इनको प्लस माइनस करते हैं और आपका आंसर देखते हैं। 1/50। 700 में से 450 कम कर दिए तो 250। 1800 में से 1400 माइनस किए तो आ गया बेटा 400, और यहाँ पे 1600 में से 1200 गए तो बन गया 400। अब इसको 50 से भी डिवाइड करना है। जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 5, ये 8 और ये भी 8, और यहाँ पे x के बदले में क्या लिखना था, x y z। ठीक है, साथ में x चल रहा था ना आपको, तो मैंने उठा के उस तरफ लिख दिया। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा 5 रुपये, y की आ गई 8 रुपये, और z की भी आ गई 8 रुपये। तो इसका मतलब ओनियन जो है उसकी कास्ट 5 रुपये पर केजी है, वीट की भी 8 रुपये है, और राइस की भी 8 रुपये है। और यही मुझे प्रूव करना था, इसमें प्रूफ ही छोड़ देते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको जब भी दिखेंगे, जहाँ तो केस बेस्ड में दिखेंगे, यहाँ पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।